दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी कि 10 अगस्त के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ए ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, बी है मनोज सिन्हा, सी है प्रदीप कुमार जोशी और डी है मोहित अग्रवाल। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी को हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, किसे? प्रदीप कुमार जोशी जी को। ठीक दोस्तों, अच्छा इसी क्वेश्चन से मैं आपके 3 क्वेश्चन और तैयार कराता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तब आप कहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तब कहेंगे मनोज सिन्हा जी को। ठीक है, ये नियुक्तियां बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसलिए आप इंपॉर्टेंट करिए। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो प्रदीप कुमार जोशी जी को। बात अगर यूपीएससी की है तो सुनिए, यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना है वो है 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, लिख लीजिए 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर पूछा जाए तब न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आवाज़ ए राजौरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किसने किया है दोस्तों बताओ? नाजीर शेख ने, सुनील कुमार ने, मोहित दास ने या नैम सिंह ने? तो आप टेक करिए अपना। तो हाल ही में दोस्तों नजीर शेख ने राजौरी आवाज़ ए राजौरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अच्छा है कौन? देखिए, राजौरी के डिप्टी कमिश्नर हैं नजीर शेख जी, और इन्होंने लोगों की समस्याओं को, किसकी? लोगों की समस्याओं को ये लोग जो हैं वो कमिश्नर जी के पास अपने ऐप के माध्यम से समस्याएं भेजेंगे और इन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, किस ऐप के माध्यम से? आवाज़ ए राजौरी ऐप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को हो सके तो लिखिए। ठीक है, और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखा करिए। ठीक, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए, लाइक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 75वीं, 76वीं या 77वीं या 78वीं? दोस्तों कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकें। ठीक है, और टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, तो इसकी जो आंसर है वो है 78वीं। 78वीं हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में। कब? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा क्यों हुआ था? तब आप कहेंगे कि भारत से ब्रिटिश सरकार का खात्मा करना, यानी कि ब्रिटिश सरकार को पूरी तरीके से खत्म करना। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा या प्रसिद्ध नारा कौन था? तो आप कहेंगे कि जो प्रसिद्ध नारा था वो था करो या मरो। ये नारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में देखा होगा आपने, पूछा है कि करो या मरो किस आंदोलन का नारा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का। कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942 को। हाल ही में 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब शुरू की है? बताइए। हरियाणा ने, केरल ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने? तो आप टिक करिए अपना। दोस्तों हाल ही में कर्नाटक सरकार ने, किसने? कर्नाटक सरकार ने पहली मोबाइल टेस्टिंग लैब शुरू की है। ठीक है, इस मोबाइल के माध्यम से लोग अपने, बताया जा रहा है कि 9,000 प्रति महीने जांच हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है डॉक्टर के सुधाकर जी ने। किसने किया है? डॉक्टर के सुधाकर जी ने। अच्छा ये हैं कौन? तो कर्नाटक के चिकित्सक मंत्री हैं। कौन है? कर्नाटक के चिकित्सक मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। किस राज्य के गांव को सुनामी तैयार की मान्यता दी गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा राज्य के 2 गांव को, कितने को? 2 गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार की मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा है क्या? देखिए, आपको पता होगा
कि तट वाले जितने भी प्रदेश हैं, ठीक है, उन पे अक्सर करके सुनामी, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, ठीक है, तो सुनामी का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो इसी सुनामी को देखते हुए ये कुछ व्यवस्थाएं, अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए यूनेस्को ने 2 गांव के लिए चुना है। और वो किस राज्य के हैं? तो वो उड़ीसा राज्य के हैं। मैं गांव का नाम बता देता हूँ आपको। एक गांव का नाम है, वो है गंजम जिले का, और उस गांव का नाम है बेकटरापुर। कौन है? बेकटरापुर। एक गांव है बेकटरापुर, और दूसरा गांव है वो है जगसिंहपुर गांव, जगसिंहपुर जिले का, और वो है नौलिया, ये नौलिया साही। ठीक है, नौलिया साही। एक बेकटरापुर और एक नौलिया साही, ये 2 गांव हैं। किस राज्य के हैं? तो ये हैं उड़ीसा राज्य के। किसके हैं? उड़ीसा राज्य के। अब ये बताया जा रहा है कि देखिए दोस्तों, हिंद महासागर के क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में ये सम्मान पाने वाला उड़ीसा जो है वो पहला राज्य बन गया है। और देश की पूछी जाए तो भारत, साउथ एशियन में भारत पहला देश बन गया है जो यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के लिए एक सम्मान मिलता है या मान्यता मिलती है, वो मिल गई है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात अगर यूनेस्को की आती है तो देखिए, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फिर दोबारा बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पूछी जाए तब आप कहेंगे 1 नवंबर 1945 को। कब? 1 नवंबर 1945 को। देखो यहीं से एक क्वेश्चन टर्न करता है कि भारत भारत कब कब हिस्सा लिया था, या भारत कब सदस्य बना था यूनेस्को का। तब आप कहेंगे 1946 को। कब कहेंगे? 1946 को। स्थापना 1945 में, लेकिन जो भारत बना था वो 1946 को। हेडक्वार्टर पूछा जाए भाई साहब, तब आप कहेंगे पेरिस। क्या? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। और फ्रांस कहाँ पर है? और वो है यूरोप में। कहाँ पर है? यूरोप। ठीक, और यूरोप कहाँ पर है? वो है अंगारा लैंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चीन ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन अजीब और गरीब है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हिटलर का नाम याद आता है। हिटलर का नाम सुना होगा दोस्तों। एक हिटलर था और ये क्या करता था, 10 तरीके रखता था, 10 बातें रखता था अपनी। उसमें से 2 बातें इसकी जायज़ होती थी और 8 बातें इसकी नाजायज़ होती थी। ठीक है, इसी तर्ज पर काम कर रहा है चीन। देखिए हाल ही में एक देश है, उसके आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। अब कौन सा देश है? सुनिए, भारत, नेपाल, भूटान या तजाकिस्तान। तो आप बताइए कौन सा है? तो तजाकिस्तान पर हाल ही में चीन ने अपना 45% दावा कर दिया है कि तजाकिस्तान की 45% भूमि जो है वो हमारी है। ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं कि 2010 में 1158 किलोमीटर इलाका जो है वो चीन ले चुका है। ठीक है, बात ये हुई थी, देखिए ये है, देखिए दोस्तों ये है तजाकिस्तान। आप यहाँ पहले देखिए, ये तजाकिस्तान है। थोड़ी संसाधन सीमित है, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है तजाकिस्तान, और हाल ही में पाकिस्तान के एक कह सकते हैं आप, कुख्यात भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने गूगल पर सर्च किया तो इनका नाम मिला ही नहीं था मुझे। और इनका नाम है, वो है चो याओ लू। और ये इतिहासकार हैं। इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो जो पहले 128 साल पहले तजाकिस्तान का 45% हिस्सा हमारा था। ठीक है, इन्होंने ये दावा किया है, और चाइना की जो मीडिया है उसमें लिखा भी है। और आपको पता है कि चाइना की मीडिया सरकार के हिसाब से ही चलती है। ठीक है, सरकार जो कहेगी वहाँ की वही लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पामीर के हिस्से वाला पठार, ये है चाइना, ये चाइना है। देखिए मैं मैप में बता दूं आपको, ये चाइना है, ये आपका इंडिया है, और यहीं पर है तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है पामीर वाला हिस्सा, इसे ये
कब्जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? रीज़न सुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ ये न्यूज़ आई है कि 145 जो सोने की खाने मिलने की संभावना है। 100 सोने की खाने हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि और जो सोना है वो यहाँ मिलने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए ये 45% जो है वो भूखंड बता रहा है, वो तजाकिस्तान का बता रहा है। कौन बता रहा है? चाइना तजाकिस्तान पर दावा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी तरीके से, अभी टाइम बाउंडेशन है इसलिए। ठीक, चलिए। तो तजाकिस्तान पर हाल ही में चाइना ने अपने 45% भूखंड लेने की दावा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के संसदीय चुनाव में किसके नेतृत्व वाली श्रीलंकन पीपल्स पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है? बताइए दोस्तों। महिंदा राजपक्षे, विक्रमासिंह जी, नरेश लाल, शिवराज सोनी। तो दोस्तों, हाल ही में महिंदा राजपक्षे की जो पार्टी है श्रीलंकन पीपल्स पार्टी, उसे बहुमत प्राप्त हुआ है और ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। कौन बन गए हैं दोस्तों? श्रीलंका के पीएम बन गए हैं। और इन्हीं के एक सगे भाई हैं, वो हैं गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, तो दोनों बंधु हैं, ये भाई हैं। एक पीएम है महिंदा राजपक्षे, और गोटाबाया राजपक्षे जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है श्रीलंका। ठीक, और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है दोस्तों, पाक PALK। ठीक है, पाक जल संधि है, यही समझिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिप, लिंक करिए। और चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? तब आप कहेंगे मैकमोहन रेखा। ठीक है, और पाकिस्तान वो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। ठीक है दोस्तों, यदि और देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिए जी। क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा या आनंदीबेन पटेल जी को? ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में तुरंत बताइए कि किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।